Good morning, students. Today we study our topic fiber to fabric, chapter number 3 in your science book for class 6. So, students, in our previous class video we study about natural fiber cotton. So, today we study in detail about jute. What is jute? How to jute obtain or uses of jute? We study in this video. So, students, let's start with our topic jute. Jute is the most popular fiber after cotton. तो स्टूडेंट्स जूट है वो कॉटन के बाद मोस्ट पॉपुलर फाइबर होता है, मतलब कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जूट को। ठीक है, इट इज़ चीपेस्ट देन नेचुरल फाइबर। जो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा ये चीपर होता है, सस्ता होता है। ठीक है, जो दूसरे नेचुरल फाइबर है जैसे आपका कॉटन वगैरह हो गया, ये सब इससे जूट है वो सस्ता होता है। ठीक है, इट्स फाइबर आर लॉन्ग एंड शाइनी एंड स्पन इनटू कोर्स एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड। अब ये जो जूट के जो फाइबर्स होते हैं लॉन्ग लंबे होते हैं एंड शाइनी एंड स्पन इनटू कोर्स एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड। लंबे शाइनी से मतलब एंड स्पन मतलब इनटू कोर्स मतलब उसको घुमाया जाता है ताकि मोटे कोर्स मतलब मोटा धागा और मजबूत धागा आप थ्रेड ऑब्टेन कर सके। ठीक है, कोर्स मोटा एंड स्ट्रेंथ मोटा और ताकतवर मजबूत धागा ऑब्टेन कर सके इस जूट के फाइबर्स। ठीक है, जूट आर आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट है का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, या फिर इसको आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर्स के नाम से भी जूट को जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है। द फाइबर्स आर प्रेजेंट इन आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम। जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम का बाहर का जो हिस्सा होता है वहाँ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो जूट है कहाँ ग्रो करता है, ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। गर्म और ह्यूमिड, जहाँ हुमस होती है, थोड़ा गर्मी चिपचिपा वाला जो मौसम होता है, गर्मी वाला चिपचिपा वाला मौसम, उस मौसम में ग्रो करती है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, और कौन सी मिट्टी में ग्रो करता है, ये लोमी सॉइल में ग्रो करता है। ठीक है, जो आपका जो जूट है ग्रो इज लोमी सॉइल में ग्रो करेगा। इन इंडिया जूट ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जो इंडिया के अंदर जूट कहाँ का ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। जो प्लांट की हाइट है वो कितनी होगी, 3 to 4 मीटर, से 3 से 4 मीटर हाइट होती है। और बियर्स येलो फ्लोर, इसमें 3 से 4 मीटर हाइट होगी और कुछ टाइम के बाद इसमें क्या है, येलो रंग के फ्लोर आने लग जाते हैं। ठीक है, अब प्लांट टेक 5 to 6 मंथ फॉर हार्वेस्टिंग। और जो प्लांट को पूरे 5 से 6 महीने लग जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, पकने के लिए। अब देखिए ये जूट का प्लांट है। ठीक है, ये जूट का प्लांट है, ये इसका फ्लोवर है जो क्या है, येलो फ्लोवर होगा। और ये इधर बाहर की जो स्टेम है यहाँ पे फाइबर्स क्या होते हैं, इसके ओरिजिनेट होते हैं, अराइज होते हैं। आउटर पार्ट होता है स्टेम का, ये वाला आउटर जो पार्ट है स्टेम का, यहाँ पे क्या होगा, फाइबर्स अराइज होंगे, यहाँ पे फाइबर्स अराइज होंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे जो आउटर स्टेम है इधर। ठीक, इसकी हाइट भी 3 से 4 मीटर होती है, ज़्यादा लंबी हाइट नहीं होती, सिर्फ 3 से 4 मीटर हाइट होती है जूट प्लांट की। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये जूट प्लांट है, ये इसका फ्लोवर है। फ्लोवर से पहले इसमें ये देखो कली खिली है, कली खिलने के बाद ये मैच्योर हो गया उसके बाद। ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए 5 to 6 मंथ लगते हैं। अब कैसे होता है, जो जूट को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उससे प्रोसेस है रैटिंग। ठीक है, रैटिंग कहते हैं। कैसे, वैन जूट रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इट कट क्लोज टू द ग्राउंड। जब जूट है हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए सबसे ज़्यादा तैयार हो जाता है, तो इसको ग्राउंड, जो बिल्कुल ग्राउंड का वाला जो हिस्सा है उसके पास से काटा जाता है। ठीक है, काटने के बाद क्या करेगा, प्लांट्स लेफ्ट इन फील्ड टू लेट लीव्स फैलो। जो ग्राउंड से कटने के बाद जूट को उस फील्ड के खेत के अंदर ही रख दिया जाता है ताकि उसमें प्लांट में जो पत्तियां हैं वो सूख कर गिर जाए, उस प्लांट से अलग हो जाए। ठीक है, उसके बाद स्टेम्स आर कट ऑफ प्लांट आर टाइड इन बंडल एंड इमर्स इन वाटर फॉर 3 to 4 वीक्स। अब जो प्लांट है उसकी स्टेम को काटा जाता है और एक बंडल में बांधा जाता है ताकि उसको पानी में इमर्स, उसमें पानी के अंदर डुबो दिया जाए। कितने हफ्तों के लिए, 3 से 4 हफ्तों के लिए। ठीक है, इस तरह से स्टेम, ये जो दिख रही है ये जूट की स्टेम है, इस तरह से इसको कट करके बांधा जाएगा आपस में और इस बंडल को फिर पानी में डाल दिया जाता है 3 से 4 हफ्तों के लिए ताकि ये बंडल क्या है, सोख जाए, पूरी तरह गिल्ला हो जाए। उसके बाद क्या किया जाएगा, द प्रोसेस ऑफ सोकिंग स्टेम इनटू वाटर इज कॉल्ड रेटिंग। अभी जो स्टेम है, टहनी, इसको पानी के अंदर सोखा गीला किया जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, रेटिंग कह रहे हैं। ठीक है, सोकिंग स्टेम इनटू वाटर इज नोन एज रेटिंग। अब उसके बाद ऑन सोकिंग
अब देखिए पानी में सुखा डुबोकर क्या 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 करना चाह रहा है, मतलब हमने 3 से 4 हफ्तों के लिए एक चीज़ को, स्टेम को बंडल बना के पानी में डाला, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, ऑन सोकिंग टिश्यू स्टेम बिकेम सॉफ्ट एंड फाइब्रस गेट सेपरेटेड। टिश्यू है, जो स्टेम के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, बहुत सॉफ्ट नाजुक हो जाएंगे, और जो फाइबर है स्टेम की आउटसाइड वो भी उससे अलग हो जाएंगे, ठीक है। स्टेम हमें स्टेम सॉफ्ट मिलेगी, फाइबर्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमें फाइबर्स ही चाहिए, फाइबर्स अलग हो गए तो क्या करेंगे, जो सेपरेटेड फाइबर्स है रिमूव्ड बाय हैंड, ड्राइड, फिर वूवन इनटू फैब्रिक। उसके बाद जो फाइबर अलग है उसको हम हाथों से अलग करेंगे और रिमूव करेंगे, हटा देंगे पूरी तरीके से। फिर उन जो फाइबर उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद क्या करेंगे, वूवन सिलेंगे इनटू फैब्रिक, फैब्रिक बनाने के लिए उसे सिलेंगे, ठीक है। ये बंडल पानी में सूखने के बाद उसको बाहर निकालेंगे, फिर उससे क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा, फाइबर्स अलग हो जाएंगे। जो अलग फाइबर है उसको हम हाथों से और रिमूव करेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, सुखाएंगे, सुखाने के बाद वूवन बनाएंगे, फैब्रिक बनाने के लिए उसको वूव करेंगे, सिलेंगे। यूज़ ऑफ कॉटन, सॉरी यूजेस ऑफ जूट, जूट के क्या क्या यूजेस है, मतलब आप जूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, मतलब थाउजेंड्स ऑफ थिंग है जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जूट बनाने के कर सकते हैं, मैंने कुछ बता रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट है यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मटेरियल सच एज गनी बैग्स, रोप्स एक्सेट्रा। तो मतलब क्या है, पैकेजिंग, कुछ सामान को पैकेज बांधने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल करने के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गनी बैग्स, आपके रोप रस्सियाँ हो गई, इन सब, ठीक है। यूज़ फॉर मेकिंग कारपेट, हैंडबैग्स एक्सेट्रा, जो कारपेट्स है, हैंडबैग्स है, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है जूट को बनाने के लिए। अब देखिए जूट है, नेचुरल फाइबर है, तो नेचुरल फाइबर है तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, तो जल्दी से सोइल के अंदर डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता, इसलिए हैंडबैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए बजाय प्लास्टिक बैग्स के, ठीक है। तो ये कारपेट्स, हैंडबैग्स, आल्सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, स्लीपर, हैट्स एक्सेट्रा। क्लोथ्स का मतलब कपड़े में भी जूट का इस्तेमाल किया गया, किसी कपड़े में, स्लीपर्स में भी, हैट्स में, जो टोपी वगैरह, इन सब में जूट का इस्तेमाल किया गया है। आल्सो जूट रॉ मटेरियल इन टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल जो मटेरियल है उनमें भी जूट का इस्तेमाल किया जाता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, खेती बाड़ी का जो सेक्टर है उसमें भी क्या किया जा सकता है, जूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे जूट के बहुत सारे, और ऐसे ये भी है, अगर जूट का थ्रेड को मजबूत किया जाए तो कारपेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है, अच्छे कपड़े बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, ये सब इजीली हो सकता है। तो ये सारे जूट के वर्क हैं, ये जूट का प्लांट है ऊपर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन दिस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ आर जूट फाइबर ऑब्टेन, जो जूट फाइबर है कैसे ऑब्टेन हो सकता है। एंड नेक्स्ट है राइट डाउन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ जूट फाइबर, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।